नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दशकों से अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव पूरी दुनिया के लिए उत्सुकता का विषय रहा है, क्योंकि अमेरिकी व्हाइट हाउस के अंदर बैठा राजनेता दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान माना जाता है, जो पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करता है। इसलिए पूरी दुनिया का ध्यान अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पे होना स्वाभाविक है। भारत की भी नज़र हमेशा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पे रहती है, लेकिन इस बार के चुनाव पर भारत का ध्यान कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर कैलिफोर्निया से 55 साल की सीनेटर कमला हैरिस को चुना है। कमला हैरिस अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की टिकट पाने वाली पहली एशियन महिला हैं। खास बात यह है कि कमला भारतीय मूल की हैं और जानी मानी ब्लैक नेता हैं, लेकिन उन्होंने अपनी भारतीय जड़ें नहीं छोड़ी हैं। तो आइए तलाशते हैं कमला की भारतीय जड़ों को और देखते हैं उनकी जिंदगी को। कमला की मां श्यामला गोपालन चेन्नई की थीं। उनका जन्म 7 अप्रैल 1938 को ऐसे हिंदू परिवार में हुआ था जो राजनीतिक और नागरिक आंदोलन से जुड़ा रहा। उनके नाना पीवी गोपालन भारत के स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश सरकार में स्टेनोग्राफर थे। वो भारत में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़े हुए थे, लेकिन खुलकर सामने नहीं आते थे। कमला की नानी हाई स्कूल तक भी नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन वो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद देती थीं। उस जमाने में वो महिलाओं को गर्भ निरोधक उपायों के बारे में बताती थीं और उनकी मदद करती थीं। कमला की मां श्यामला ने 19 साल की उम्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया था। इसके बाद उन्होंने बर्कले के ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आवेदन किया, एक ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं था, और ये एक ऐसे देश में थी जहां अब तक वो कभी नहीं गई थी, यानी अमेरिका। कमला हैरिस कहती हैं कि मेरे लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि नाना नानी के लिए मेरी माँ को भारत से बाहर जाने देने का फैसला कितना कठिन रहा हो। उस समय एक दूसरे से संपर्क में रहना भी काफी कठिन था। फिर भी जब मेरी माँ ने कैलिफोर्निया जाने की इजाज़त मांगी तो मेरे नाना नानी ने मना नहीं किया। 1958 में भारत से निकल पड़ी। बाद में वो ब्रेस्ट कैंसर के फील्ड में रिसर्चर बन गई। कमला की मां और पिता डोनाल्ड हैरिस की मुलाकात बर्कले में हुई। पिता जमैका के रहने वाले एक अफ्रीकन हैं। मानवाधिकार आंदोलन में हिस्सा लेते हुए दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए, फिर शादी कर ली और अमेरिका में रहने का फैसला किया। फिर कमला हैरिस और उनकी छोटी बहन माया हैरिस का जन्म हुआ। कमला जब 5 साल की थी तो उनकी मां श्यामला गोपालन और पिता डोनाल्ड हैरिस अलग हो गए। कमला और उनकी बहन की परवरिश उनकी मां ने अकेली ही की। कैंसर रिसर्चर और मानवाधिकार कार्यकर्ता श्यामला और उनकी दोनों बेटियों को श्यामला एंड द गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। कमला की मां ने सुनिश्चित किया कि उनकी दोनों बेटियां अपनी पृष्ठभूमि को अच्छी तरह जानते हुए बड़ी हों। कमला अपनी आत्मकथा में लिखती हैं, मेरी माँ ये अच्छी तरह जानती थीं कि वो 2 ब्लैक बेटियों को बड़ी कर रही हैं। उन्हें पता था कि उन्होंने जिस देश को रहने के लिए चुना है वो माया और मुझे ब्लैक लड़कियों के तौर पर ही देखेगा, लेकिन वो इस बात को लेकर दृढ़ थीं कि वो अपने बेटियों की परवरिश इस तरह करेंगी कि वे आत्मविश्वासी ब्लैक महिला के तौर पे दुनिया के सामने आएं। कमला और उनकी बहन माया ऐसे घर में बड़ी हुईं जो ब्लैक अमेरिकी कलाकारों के संगीत से गूंजता रहता था। कमला और उनकी बहन माया दोनों ने ही कानून की पढ़ाई की है। कमला हैरिस की मां का 2009 में 70 साल की उम्र में निधन हो गया। कमला की जिंदगी में उनकी दिवंगत मां की गहरी छाप है। मां कमला के लिए बड़ी प्रेरणा रही हैं। कमला हैरिस बताती हैं कि उनके सफलता के पीछे भारतीय संस्कारों का ही हाथ है। वो कहती हैं कि उनके नाना, माँ और माँ के मायके के परिवार से उनको अच्छे और मूल्यवान संस्कार बचपन से ही मिले हैं। वो अमेरिका में रहते हुए चर्च और मंदिर दोनों जगह श्रद्धा पूर्वक जाते हुए पली बढ़ी हैं। वो धर्म और जाति से ऊपर उठकर समानता और सबके सम्मान की बात करती हैं, जो उन्होंने बचपन से अपनी माँ और नाना से सीखा था। कमला को दक्षिण भारतीय भोजन से काफ़ी लगाव है। वो कहती हैं कि वो खूब सारा चावल और दही, आलू की रसदार सब्जी, दाल और इडली खाते हुए बड़ी हुई हैं। कमला कहती हैं कि वो अपने मामा और 2 मौसियों की नज़दीकी रहीं। उनके साथ फ़ोन और पत्र के जरिए उनका संपर्क
बरकरार रहा। कभी कभार उनसे मिलने के लिए उन्होंने भारत की यात्रा भी की। कमला ने 2014 में वकील डगलस एम्पहॉफ से शादी की तो उसमें भारतीय और यहूदी परंपरा दोनों निभाई गई। कमला ने डगलस को फूलों की माला पहनाई, जबकि डगलस ने यहूदी परंपरा के तहत पैर से कांच तोड़ी। कमला हैरिस की छवि एक अफ्रीकी अमेरिकी राजनीतिक नेता के रूप में ज्यादा मजबूत दिखती है, लेकिन अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी उन्हें अपने ही समुदाय का मानते हैं। उनकी उम्मीदवारी अमेरिका में भारतीय और दक्षिण एशियाई समुदायों को मिल रही व्यापक पहचान का सबूत है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि कमला की उम्मीदवारी ने भारतीय अमेरिकी समुदाय को जोश से भर दिया है। वो काफ़ी स्मार्ट हैं। अमेरिका के कई समुदायों में उन्हें पसंद किया जाता है। उनकी उम्मीदवारी बताती है कि अमेरिकी समाज में आने वाला वक्त हमारा है। जो बाइडेन ने कमला को एक बहादुर योद्धा और अमेरिका के सबसे बेहतरीन नौकरशाहों में से एक बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि ये बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि कमला हैरिस को मैंने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। जब कमला हैरिस कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल थी, तब से मैंने उनको काम करते हुए देखा है। कैसे उन्होंने बड़े बड़े बैंकों को चुनौती दी, काम करने वाले लोगों की मदद की और महिलाओं बच्चों को शोषण से बचाया। मैं उस समय भी गर्व महसूस करता था और आज भी गर्व महसूस कर रहा हूँ जब वो इस अभियान में मेरी सहयोगी होंगी। हालांकि पिछले साल तक कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की रेस में थीं, मगर समर्थन नहीं मिल पाने की वजह से इस रेस से बाहर हो गई थीं। तो दोस्तों, कमला हैरिस की कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।